डींगे तो बहुत मार के गई थी। क्या बात है, वहां जाके बोलती बंद हो गई थी। उसका मामू बहुत ही बदतमीज आदमी है, किसी दूसरे की बात तक नहीं सुनता है। मार्केट में क्या तुम नई बात लाई हो? हमें तो पहले से पता था। कह रहा था कि पहले मेरे दरवाजे पर जूतियां घिसो, फिर सोचूंगा। उनसे कहना था कि आपकी शक्ल देखने के बाद हम घर में एक हफ्ता तक मतली करते रहते हैं। मामू तो इतने जंगली हैं कि सिर्फ अपनी कहते हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं उसे सुनते तक नहीं है। मुझे तो नफसियाती से लगते हैं। थोड़े थोड़े पागल भी हैं। सोचो जरा, भांजी की क्या तरबियत की होगी, कितना तंग करेगी आके। लड़की मुझे सीधी सी लगी थी। क्या? इसका मतलब है तुमने कुछ नहीं देखा? होगी, हो सकता है। चलो, फेल होने का तमगा तो तुम्हें मिल गया ना। तोहफे और तमगे तो मैं दूंगी उन्हें। क्या हुआ भाभी? मैं तो सेब खा रही थी। 300 रुपए किलो हैं, मुझे तो डॉक्टर ने कहा। क्या भाभी? मैंने कुछ नहीं कहा, सेब खाओ। फरो बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, इस वक्त झाड़ू लगा रही हो? मामू छोड़ दूंगी झाड़ू। नहीं नहीं, लगाओ लगाओ, कभी कभार तो तुम काबू आती हो। अच्छा ये बताओ कि वो डॉक्टर हिना से क्या बात हुई? वो क्या कहती जो मैंने उनसे कहा था, सारी मालूमात दे डाली आपके बारे में। चलो, सब बाउल फाउल बक दिया होगा तुमने। जी नहीं, सारी तारीफें वाली बातें की हैं मैंने, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि आपकी शख्सियत क्या है। अरे उनका क्या ताल्लुक है ऐसे सवालों से? कुछ ना कुछ तो होगा, वैसे आपको बड़े गौर से देख रही थी। अच्छा, तो फिर क्या कहा तुमने? अरे मैंने उनसे कहा कि मामू का पहला रिश्ता एक प्रोफेसर साहिबा का आया था। लो बताओ। और तो और उनके 2 बड़े बाग भी थे। अगर मामू रिश्ते को मना ना करते ना, तो हमें तो आम और माल्टों की कमी नहीं रहती, मगर मामू ने उन्हें मना कर दिया। अरे तो मैं उस वक्त कहाँ था? आप उस वक्त सो रहे थे। और फिर दूसरा रिश्ता एक बहुत बड़ी टीवी की हीरोइन का आया था। माशाल्लाह। और उसका बाप तो एक सनतकार भी था, मगर मामू ने उसे भी मना कर दिया। बेचारी ने तो इनकार सुन के जहर ही खा लिया, मगर वो बच गई और फिर वो कनाडा चली गई। क्या मैं इस वक्त भी सो रहा था? हाँ ना, आगे सुनते रहिए। और फिर तीसरा रिश्ता तो एक बहुत बड़ी गुलकारा का आया था। अल्लाह। लेकिन मामू ने उसे भी मना कर दिया। अब वो बेचारी गीत ही गाती रहती है, और पता है उसकी आवाज में सारा सोच मामू की वजह से है। इस वक्त तो मैं वाकई सो रहा हूँगा। हाँ। फिर डॉक्टर हिना क्या बोली? अरे वो तो हैरत से पूछिए, तुम्हारे मामू का कहीं दिमाग तो खराब नहीं है? पागल तो वो खुद है जो तुम्हारा रिश्ता लेकर आ गई थी। हाँ, ईमान से वो मेरा रिश्ता लेकर आई थी। दुल्हन तो बनती है नसीबों वालियां। अरे कह रही थी कि मेरे भतीजे इमरान से अपनी भांजी फरजाना का रिश्ता तय कर दें। वाकई वो यही चाहती हैं? वाह डॉक्टर ना, तुसी तो ग्रेट हो। बस बस, मैंने उन्हें बहुत डांटा। ये क्या कर दिया? अरे मैट्रिक की लड़की का भी भला कोई रिश्ता करता है? जी मामू जान, बिल्कुल होती है। अब वो कुत्ते वाली आंटी को देखे, उन्होंने तो 5वीं में ही शादी कर ली थी। अरे तभी तो वो कुत्ते कुत्ते हो रही है। और वो पड़ोसन की छोटी वाली, उसने तो 8वीं में ही शादी रचा ली थी, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? तभी उसके 8 बच्चे हैं इतनी जल्दी, मगर तुम आगे पढ़ोगी। किसने कह दिया तुम आगे पढ़ोगी? बेस मैं तो नहीं पढ़ूंगी, बल्कि मैं तो अब कोर्स की किताबों को देखूंगी भी नहीं। फर्रो, तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारी शादी कर दी जाए? हाँ मामू, कम से कम पढ़ाई से तो जान बच जाएगी मेरी। अच्छा, चलो फिर कुछ सोचते हैं। तुम ऐसा करो, जाओ अंदर पतीली में पानी चढ़ाओ, मैं पालक काट के लेके आया। अभी जाती हूँ। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये चली जाएगी किसी ना किसी के साथ। फरजाना, मुझे तुमसे मिलके ये बताना है कि जब मैं तुम्हें पहली बार मिला तो मुझे कैसा लगा। तुम जब मुझसे मिलने आओ तो बिल्कुल गहरे रंग के कपड़े पहनकर आना। मुझे डल और बोरिंग कलर बिल्कुल नहीं पसंद। और हाँ, मुझसे धीमी आवाज में बात करना। मुझे फुप्पो और मम्मी की तरह चिंगाड़ती हुई आवाजें जहर लगती हैं। मुझे आके अच्छे अच्छे गाने सुनाना।
अच्छी अच्छी बातें करना। भाभी, क्या है? कुछ पता है आपको? मुझे नहीं पता। बात सुने, आपके बेटे ने रोजाना फरजाना से फोन पे बात करनी शुरू कर दी है। तो क्या हुआ? कह रहा था कि मेरी अम्मी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो चाहे करना, कोई रोक टोक नहीं होगी। हे उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे क्या पता, जो मैंने सुना था वो बता रही हूँ आपको। और क्या क्या कह रहा था? कह रहा था कि पैसों के सिलसिले में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, शादी के बाद मैं अपनी सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ पर रखूंगा। क्या? मुझे पैसे नहीं देगा, बल्कि टंटाना देगा? टंटाना कुछ नहीं। नहीं, उसको समझा रहा था कि मेरी अम्मी का एक लगा बंदा जेब खर्च रखना, खाती बहुत है ना, तो कम से कम अपने लिए सेब ले आएंगी। अभी जाके उसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। नहीं भाभी, रुकें। अभी से आपने कुछ कह दिया ना तो आने वाली अपने लिए नई तदाबीर सोच के आएगी। तुम्हारा मतलब है कि मैं इस वक्त खामोश रहूं? बिल्कुल नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारा मतलब है मैं कुछ जाहिर ना करूं? अभी तो मैं चुप कर जाती हूँ, जहर का घूंट पी लेती हूँ, बाद में जाके इसकी तबीयत ठीक करूँ, टेचुन करूंगी। जरूर पिएं, बल्कि मैं आपके साथ पीऊंगी। अच्छा, सेब खाओगे? दें? जब से नहीं खाया हो ना, बड़ी तबीयत तुम्हारी खराब हो रही है। लगता है तुम्हारे दिमाग पे ना उल्टी सीधी बातें चढ़ गई हैं, उसका असर तुम्हारे दिमाग पे हो रहा है। सेब खाने से ये होता है, आयरन की कमी भी पूरी हो जाती है और दिमाग भी दुरुस्त हो जाता है इंसान का। भाभी, मैं कुछ और बात कर रही थी, आप पता नहीं कहाँ की कहानियां सुनाती हैं। अपने बेटे की फिक्र करें। आइए आइए, बैठिए। देखा? एक मिनट। ना तो मेरे दांत में दर्द है और ना मसूड़े में कोई तकलीफ। तो फिर आप मेरे क्लिनिक का सर्वे करने आई हैं? जी नहीं, मैं आपसे मशवरा लेने आई हूँ, गैर जानिब डराना मशवरा। देखिए, चाहे आप मशवरा मांगें या इलाज करवाएं, मेरी फीस आपको देनी पड़ेगी। ये लीजिए अपनी फीस, मगर प्लीज़ आप मेरा मसला हल कर दीजिए। बोलिए। मेरे घर में मेरी भाभी दुश्मन बनी हुई है। अच्छा, भाभी दुश्मन भी बनती हैं? हाँ, सबसे बड़ी दुश्मन होती भाभियाँ हैं, हर महाज से हमला करती हैं। हर महाज से हमला? हाँ, आजकल तो भाभियाँ ड्रोन अटैक भी करने लगी हैं। वो कैसे? बेखबरी में हमले, हर आए गए के सामने अपनी नन की बुराइयाँ, और ऐसी ऐसी कि तौबा। अच्छा। हाँ, अब जैसे मेरी भाभी मेरे होने वाले ससुराल के हर फर्द के सामने मेरी इतनी बुराइयां करती हैं, कहती है सोनी जब बोलती है उसके मुंह से इतनी बदबू आती है कि बस। तो आपके ख्याल में वो झूठ बोल रही हैं? जी नहीं, ये मेरा ख्याल नहीं है, मेरी अम्मी का ख्याल है। आप रोज़ाना दांत साफ करती हैं? हाँ, कभी कभी करती हूँ, मगर मुझे अपने मुंह से कभी स्मेल नहीं आती। आप भी सूंघ के देखें। आप घर जाकर इसको अपनी अम्मी के नाक में भी डालें और अपने भी। ये कैसा इलाज है कि आपने मेरे साथ साथ मेरी अम्मी के नाक में डालने को भी ये दवाई दी है? हाँ, ताकि तुम दोनों के नाक खुलें, और जो तुम्हारे मुंह की बू की प्रॉब्लम है ना, वो 2 दिन के बाद आना। इलाज कर दूंगी। 2000 रुपए वाला जोड़ा? अरे घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? क्या पूरा महीना दाल चावल खा लोगी? हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटके लिया